बहुत बहुत धन्यवाद है कल अभियान का। मैं जिस समाज से हूँ उसी समाज के लिए ये संस्था है और बहुत लाभ हुआ है जब से ये कल अभियान चला रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और शिक्षित होके आर्थिक रूप से भी संपन्न हो रहे हैं और कहीं न कहीं देश के विकास में जुड़ भी रहे हैं। ये कल अभियान और ट्राइबल क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा काम इनके आने से हो गया, तो जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे वो भी इस विद्यालय में जाना शुरू किए। एकल विद्यालय सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेलकूद और एक संस्कार, उस तरह से एकल विद्यालय का एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान। अब गोल्ड मेडल भी हम लोग जीत के ला रहे हैं, सैकड़ों मेडल आज जीत के ला रहे हैं। नहीं तो सैकड़ों की बात तो होती नहीं थी, सैकड़ों के अंदर अंदर ही पहले रहते थे। प्रकृति के समीप और अपनी सभ्यता संस्कृति को जोड़कर आदिवासी समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। अब जरूरत है कदम से ताल मिलाने की। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं और इस समय प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। सर, एकल अभियान जिस क्षेत्र में काम करता है, जिनके लिए काम करता है, वो वनवासी लोग ही होते हैं। उन्हीं के बीच से आप आते हैं, इतना बड़ा मंच खेल कूद के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए, देख के कैसा फील होता है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है और वहाँ पर एकल अभियान और ट्राइबल क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा काम इनके आने से हो गया। जगह जगह गांव-गांव में एकल विद्यालय खुला, तो जो बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे वो भी इस विद्यालय में जाना शुरू किए और निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल बच्चे एकल विद्यालय से बहुत लाभ उनको हुआ। वही बात है, विद्यालय से आगे बढ़ के खेलकूद तक। हाँ, एकल विद्यालय सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेलकूद और एक संस्कार, उस तरह से एकल विद्यालय का एकल अभियान का बहुत बड़ा योगदान। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहाँ पे सरकारें काम नहीं कर पाती वहाँ एकल अभियान काम कर रहा है। वनवासी क्षेत्र के लिए अगर बात करें, 32% आबादी छत्तीसगढ़ में वनवासी है। ऐसे में अब उनका प्रतिनिधित्व वो उन्हीं के बीच का कोई कर रहा है, तो अब वो कहीं पटकथा बदलेगी कि अभी भी वो एकल अभियान ही वहाँ पे पहुँच के काम करेगा? नहीं, बिल्कुल परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल परिस्थिति बदलेगी और आज अनेकों योजना चला रहे हैं ऐसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए। पहले तो मैं बता दूं कि वहाँ पर हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग मतलब भूखमरी होती थी, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता था। मतलब कोदो, कुटकी, महुआ ये सब खाना पड़ता था। उसके बाद भी बच्चे एक एक टाइम भूखे सो जाते थे। लेकिन जब से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य को बनाए और पहले ही विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी सस्ता अनाज पीडीएस व्यवस्था लागू किए। आज 1 रुपया किलो में वहाँ चावल मिल रहा है, तो आज भूखमरी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा काम अनुसूचित जनजाति वर्ग का ये हुआ कि भूख से विजय पाए। नहीं तो अगर पेट ही नहीं भरा है तो लोगों को तो सारा चिंता पेट ही का रहता था ना, और दूसरा तीसरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन भाजपा की सरकार ने मतलब भूख को मिटा के मतलब बहुत बड़ा काम किया और आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सब जगह सरकार का काम है। और अभी तो एक प्रधानमंत्री जी का अभियान आ गया है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन योजना में जैसे उनका ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कि सबका विकास होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी है, मतलब क्या बोलना चाहिए, अंत्योदय मतलब जो सबसे समाज के जो पीछे अंतिम छोर में जो खड़ा है उसका उत्थान, तो उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी तो काम कर रहे हैं। आज जनमन योजना की मैं बात करूं तो जो पीवीटीजी कहलाते हैं, मतलब विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति, आदिवासी तो हैं लेकिन कुछ जाति ऐसे हैं जो एकदम से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और 11 योजनाओं को फोकस किया है।
कि इनका जहाँ बसाहट है वहाँ रोड पहुँच जाए, घर में बिजली पहुँच जाए, नल से पानी पहुँच जाए, सबका पक्का का मकान बन जाए प्रधानमंत्री आवास में, और उनका आधार कार्ड बन जाए, जनधन खाता खुल जाए, गैस का सिलेंडर उस परिवार में मिल जाए। तो विशेष अभियान अभी ये चल रहा है। सर सरकार तो 75 सालों से योजनाएं बना रही हैं, लेकिन एकल अभियान ने सिर्फ 34 सालों में 1 लाख विद्यालय का आंकड़ा पार किया और संस्कार पंचायत में शिक्षा पे ध्यान दिया, संस्कार शिक्षा। लेकिन सरकार इसके लिए क्या करे? सरकार भी 75 साल योजनाएं बन रही है, लेकिन वो योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं रही है। आप सत्ता के सबसे करीब हैं, तो इसको कैसे देखते हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी सरकार? अब हम लोग भी उससे अलग हैं नहीं, एकल अभियान के साथी हैं। सर एकल काम कर रहा है, सरकार काम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप जिस प्रतिनिधि से मुख्यमंत्री बने, भारत के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों का सोच के आप ये मुख्यमंत्री बने, तो अब जो यहाँ पे जो ये खेलकूद समारोह सारा आयोजित हुआ है, वो सारा भारत के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों के बच्चों को ध्यान रखते हुए उनके लिए ही आयोजित हुआ है। तो एकल अभियान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो इनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद है एकल अभियान का। मैं जिस समाज से हूँ उसी समाज के लिए ये संस्था है, और बहुत लाभ हुआ है जब से एकल अभियान चला रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और शिक्षित होके आर्थिक रूप से भी संपन्न हो रहे हैं, और कहीं न कहीं देश के विकास में जुड़ भी रहे हैं। आप जिस 32% आबादी की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी लड़ाई जल, जमीन और जंगल की है। उसके लिए आपका क्या प्लान है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एकल अभियान भी उसी चीज़ के लिए, उन्हीं के लिए काम कर रहा है। देखिए, वहाँ पर जो वनवासी हैं, जो वनों में कब्जा किए थे, तो जो हमारी सरकार थी वहाँ पर 15 साल, तो लाखों वन भूमि का पट्टा उनको दिए हैं, लाखों लोगों को वन भूमि का पट्टा दिए हैं। पट्टा देने से उनको कई लाभ हो रहा है, उससे लोन भी ले सकते हैं, और उनको अच्छे से खेती मतलब कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की कृषक सम्मान निधि का भी उनको लाभ मिल रहा है, और भी सिंचाई सुविधा वगैरह का लाभ मिल रहा है। तो उनके उत्थान के लिए ये हुआ है, मतलब वन भूमि का पट्टा दिए हैं, शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल खोले हैं। आज हर विकास खंड में छत्तीसगढ़ के अंदर में कॉलेज है। पहले दूर दूर जिला हेडक्वार्टर में कॉलेज होता था, तो बच्चे कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज बच्चा साइकिल में भी जाके कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। सर एक चीज़, अभी कुछ दिन में बजट आने वाला है, तो आपसे बस मैं इतना सुनूं कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी बच्चों के खेल के लिए क्या सोच रही है, उनके बजट के लिए क्या सोच रही है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से खेलों पर बहुत उनका ध्यान गया है। खेलो इंडिया एक योजना है जिसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के भी जो टैलेंट हैं खेल जगत में, वो भी आज सामने आ रहे हैं। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपीए गवर्नमेंट में या कांग्रेस के सरकार में खेल पर ध्यान नहीं दिया जाता था, खेल पर बजट नहीं था, तो गिने चुने ही हम लोग मतलब मेडल जीत पाते थे। लेकिन आज जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पर्याप्त बजट मिल रहा है। आज कितना आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल भी हम लोग जीत के ला रहे हैं, सैकड़ों मेडल आज जीत के ला रहे हैं। नहीं तो सैकड़ों की बात तो होती नहीं थी, सैकड़ों के अंदर अंदर ही पहले रहते थे। तो यानी अब आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन के बाद जो मेडलों की संख्या वो बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जो बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ से स्पेशली हमारे कार्यक्रम के लिए चल के नागपुर पहुँचे थे। कैमरा पर्सन राजन और विश्वजीत के साथ मैं ब्रजेश मुकुल सौम्या के साथ नागपुर से।